नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ में हीरोन्स फार्मूला और देखेंगे हीरोन्स फार्मूला के थ्रू हम कैसे चैप्टर के क्वेश्चंस हम बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, हीरोन्स जो थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, फॉर्मूला दिया ताकि हम इजी तरीके से जो है क्वेश्चंस को बना सकें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज करो एक ट्रायंगल है, इसका आधार गिवन है, बेस गिवन है, बेस को हिंदी में हम आधार कहते हैं, और ये इसकी हाइट गिवन है जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। अगर हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सपोज करो बेस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। हम इसका एरिया बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में इसे लेट से ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है और हाइट कितना हमारे पास 5 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या है, स्क्वायर में लिखा जाता है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो एरिया हमेशा आपका क्या है, स्क्वायर में लिखा जाएगा। अब यहाँ हमने क्या करा कि बेस हमारे पास गिवन था और हाइट हमारे पास गिवन था, तो हमने इजी तरीके से जो फॉर्मूला था हमारे पास बेस इंटू हाइट उसको अप्लाई करके हमने इसका एरिया निकाल लिया। लेकिन इफ अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, सपोज पी क्यू आर, लेकिन हमारे पास क्या है, हाइट इसके पास नहीं है, ठीक है। जैसे बेस 12 है, ठीक है, ये 6 है, ये 3 है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है, तो हम हाइट के बिना क्या है, एरिया नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो इसमें हाइट की नीड पड़ेगी, ठीक है, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो हीरोन्स ने क्या करा, इस लिमिटेशन को, जो ये सीमा थी कि हम बिना हाइट के ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, उसे उन्होंने दूर करा। उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया जिसका नाम ही पड़ा हीरोन्स, उनके नाम से ही पड़ा। इसमें क्या है, हम बिना हाइट के हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो इन्होंने एक नया रास्ता दिया लोगों को, ठीक है, जिससे हम क्या है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या क्या जरूरी है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा, ठीक है। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। एक ट्रायंगल है, इसकी साइड हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड एनीथिंग एल्स। इसका लेट से नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो इसकी साइड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, ए बी और सी हमने इसकी साइड की वैल्यू मान ली। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, एस निकालना पड़ेगा। एस हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर को, यानी सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। पहले हम थोड़ा परिमाप को समझ लेते हैं। परिमाप जो होता है यानी कि पेरीमीटर जो होता है वो आउटर बाउंड्री का सम होता है। कोई भी एक फिगर है, उसके अगर हम आउटर बाउंड्री को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इसी तरह से ये ट्रायंगल है, एक फिगर है, त्रिभुज है, इसके अगर हम आउटर बाउंड्री के सारे साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो हम उसकी वैल्यू को हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये पेरीमीटर हो गया क्योंकि हमने सारी साइड्स को क्या करा, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड सेमी पेरीमीटर। हमें जो है सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब आधा। तो किसी वैल्यू को अगर हम आधा करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए हमने इसके पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे वो वैल्यू आ गई हमारे पास सेमी पेरीमीटर की। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे पी क्यू आर। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है।
इसके थ्रू जो है हीरोन्स ने ये फॉर्मूला दिया था, जिसके थ्रू हम क्या है बिना हाइट के हम विद द हेल्प ऑफ साइड्स हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो नोट कर लेंगे बच्चों। तो हीरोन्स फॉर्मूला के रिगार्डिंग हम एग्जांपल करते हैं जिससे समझ में आ जाए क्या प्रोसेस और कैसे करना है। तो एक ट्रायंगल हम लेट करते हैं, ठीक है, ए बी सी, 11, 6 और 15, ये हम इसके साइड से ले लेते हैं सेंटीमीटर। इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एरिया हम निकालते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हाइट गिवन नहीं है तो हम हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है, 3 साइड्स गिवन है। हीरोन्स के लिए जो है 3 साइड्स ही होनी चाहिए जो गिवन होनी चाहिए, जिससे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, इसमें एस निकालना होता है। तो एस निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 सेमी पेरीमीटर। तो वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू, आप इसमें किसी भी वैल्यू को ए बी सी मान सकते हैं, कोई रटने वाली बात नहीं है, किसी को भी ए बी सी मान लो, ठीक है, ए बी सी। तो ए की वैल्यू 11 प्लस बी की वैल्यू 6 हो जाएगी और सी की वैल्यू 15 हो जाएगी अपॉन में 2। 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। 17 और 11 और 6 आपका 17 प्लस 15 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, 32 अपॉन में 2, इसे कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे s इक्वल टू में 16 आ चुका है। फाइनल फॉर्मूला जो लगेगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 16, 16 माइनस ए 11, 16 माइनस बी 6, 16 माइनस 15 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, ये हमने वैल्यू, ये 16 एज इट इज आ गया। 16 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 या 5 बचेगा आपका, सॉरी, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। देन 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ हम इसके पेयर्स निकालेंगे, रूट के बाहर वो नंबर आएंगे जिनके पेयर्स बनेंगे। तो इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 1 आपका एज इट इज। तो यहाँ 4 का पेयर बन गया, एक 5 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ जाएगा और 5 भी। तो यहाँ पेयर जो बन गया आपका 4, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, और यहाँ 5 का भी पेयर बना है तो 5 भी बाहर आएगा, 2 रह जाएगा इंटू 1, तो 20 रूट 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, मैं हीरोन्स फॉर्मूला के अलावा एक और फॉर्मूला बताता हूं जिससे हम क्या है सेम आंसर निकाल सकते हैं, ओनली और ओनली साइड्स को ही यूज करके। तो लेकिन ये पेपर में आपको नहीं करना है, क्योंकि पेपर में जो आपका सिलेबस है हीरोन्स, उसी फॉर्मूले को यूज करना है, बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको लिए बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में हाफ रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन में 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रायंगल है 11, 6 एंड 15, इसकी साइड्स लेते हैं ए बी सी। तो कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। इसमें आपको ये है कि एस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना एस के आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइड के हेल्प से। तो ए स्क्वायर, ए आपका क्या है 11, कुछ भी मान लो, ए बी और सी हमने वैल्यू माना, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सी आपका क्या है 15 का स्क्वायर माइनस अगेन ए स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 15 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। इलेवन का स्क्वायर वी नो दैट 1 to 1 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 2 to 5 माइनस इन 11 का स्क्वायर 1 to 1 प्लस 2 to 5 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा आपका इसमें। 1 to 1 मल्टीप्लाई 2 to 5, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 6, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 की 0 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 से अगेन करेंगे सेम वैल्यू हो जाएगा 2 4 2, 5 2 10 और 2 12 7 2। तो बच्चों यहाँ आपके पास जो वैल्यू आई है हाफ रूट 27225 माइनस, यहाँ कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, को ऐड करना है 121 को ऐड करना है 2 to 5 में 6 4 3 देन 36 माइनस करना है आपको 0 1 3। तो यहाँ आपका आ जाएगा 310 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है यहाँ से हम इसे काट देंगे 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगा तो 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 अगेन इसके में 1 कैरी 2 5 जा 10। तो कैलकुलेशन हो गई हाफ रूट में 27225 माइनस 155 का होल स्क्वायर। अभी 155 का होल स्क्वायर निकालना है हमें, तो रफ में करके देखते हैं। स्क्वायर का मतलब ये है 155 को 155 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 7, 5 1 जा 5 और 2 7। अगेन 5 से करेंगे 5 7 7, 1 से करेंगे 5 5 1, 7 7 14, 14 and 6 20 कैरी 2, 7 7 14 कैरी 1 2। तो यहाँ आपका आ जाएगा हाफ रूट 27225 माइनस 24025। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो 27225 में कल आपका 52042, यहाँ आ जाएगा आपका आएगा 0 0 2 3, ये आपका बच जाएगा 3200, 3200 हाफ 3200। अब इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। हाफ यहाँ हम लिख सकते हैं 1600 मल्टीप्लाई 2, तो ये 3200 आ जाएगा। अब 16 का रूट आ जाएगा, बाहर आ जाता है, पेयर बन जाएगा। 16 का क्या होता है, 16 का 4 00 का 1 0 आएगा, यानी कि 40। 2 का पेयर नहीं बना, 2 अंदर रह गया, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 20√2। तो ये आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा था पहले भी जो हम हीरोन्स फॉर्मूला से करा था हमने, 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इस फॉर्मूले से भी करा तो भी 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। तो दोनों का आंसर यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन आपको पेपर में हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ही करना है क्योंकि आपको मार्क्स लेना है। बट नॉलेज के लिए इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। अब जो है हीरोन्स फॉर्मूला के हम यूजेस देखेंगे। आप जो सोच रहे हो कि अगर सिर्फ हम ट्रायंगल का ही एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, नहीं, इसके जब हम यूजेस देखेंगे तो हम कई चीजों को रीसॉल्व कर सकते हैं। हीरोन्स ने जो है कई चीजों को रीसॉल्व करने के लिए इसमें बताया गया है, तो अब मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला के अब यूजेस देखने हैं कि सिर्फ
जो है ट्रायंगल के लिए फॉलो अप नहीं होता। सपोज करो कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं होती है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 साइड से इंक्लोजेस होता है ये, इसको लेट से ए बी सी डी। अब इसमें साइड्स गिवन है, कोई भी साइड्स गिवन है, सपोज कर लो 12 3 5 6, कोई वैल्यू हमने ले लिया, ठीक है। अब ये नहीं बताया गया है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ना ये बताया गया रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, ये बताया नहीं गया हो, तो हम कैसे उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बीच में से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इसमें एक एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, जिससे हम पाइथागोरस यूज करके ये साइड निकाल सकते हैं। और इस साइड को निकालने के बाद क्या है, दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो ट्रायंगल के फॉर्म में है, अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम उसको क्या है बाद में इसको ऐड करेंगे, तो पूरे जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपके साथ आ जाएगा। तो इससे क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला से हम एक क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो बहुत यूजेबल है हीरोन्स फॉर्मूला, तो ये आप सही से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।